So first of all, I would like to introduce myself as a presenter of this topic. My name is Vikas Singh and I'm a full stack trainer in Brailica Services. And I'm most welcome in this session that is specially conducted for the discussion about the creation of calculator in JavaScript. So now we are going to see some examples of calculator. We can make actually simplest calculator as well as complex calculator and scientific calculator also in JavaScript with different CSS designs. So we have some examples that we can show. See, a 3D calculator we can design like this. We can design this using CSS and all the functionalities that can be applied using JavaScript. You all know very well about JavaScript. JavaScript का क्या रोल है यहाँ वेब डेवलपमेंट में, आप लोग समझते हैं? हेलो आयुष? नो सर, प्लीज आप एक बार एक्सप्लेन कीजिए। आपने वेब डेवलपमेंट में कुछ किया हुआ है पहले? यहाँ पर HTML CSS किया है सर मैंने सिर्फ। ओके सर हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़े थे सर, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंसली नहीं पढ़े थे, प्रैक्टिस नहीं किया सर। ओके तो थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का समझ लेते हैं ना, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। व्हाट एक्चुअली द रोल ऑफ द जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड के कॉम्बिनेशन से बनता है। किसी भी वेबसाइट का जो ओवरऑल वर्किंग प्रोसीजर है, जिसमें हम देखते हैं कि यूजर के सामने या विजिटर के सामने स्क्रीन में कौन सी वेबसाइट आ रही है और उसको हम बैक एंड में कैसे हैंडल करते हैं, ये ओवरऑल मिल करके पूरा एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग 3 लेयर आर्किटेक्चर कहते हैं, जिसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी अलग अलग स्टेप्स पे अलग अलग तरह के फीचर्स ऐड करने के लिए यूज की जाती है। उन्हीं में से एक जावास्क्रिप्ट है, दैट इज स्पेशली फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। जो वेबसाइट हम लोग बनाते हैं HTML या CSS यूज करके, तो HTML डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, एंड CSS इज स्पेशलाइज्ड फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ यू कैन से कि डिजाइन या फिर उसको प्रेजेंटेशन को बेटर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं CSS, एंड जावास्क्रिप्ट इज फॉर लॉजिक बिल्डिंग इन वेबसाइट। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग बॉडी का मास होता है सर, और हो गया सर बॉडी का मास जो स्ट्रक्चर प्रदान करता है। बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हैं। HTML जो है वो मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का काम करता है, मेन स्ट्रक्चर बनाता है, और उस स्ट्रक्चर को ब्यूटीफाई करने का, उसके लेआउट को स्मार्ट और एडवांस इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम लोग CSS यूज करते हैं, है ना। CSS डिजाइनिंग है बेसिकली। जैसे कि कैलकुलेटर सिंपल भी हो सकता था, लेकिन देखो यहाँ पे कलर डिजाइन और इसका ये जो 3D मूवमेंट दिख रहा है, ये CSS का काम है कि हम किसी इस पॉइंट पे ले जा रहे हैं तो ये 3D वे में मूव कर रहा है ना, इसका लुक। तो ये एक्चुअल में CSS की वर्किंग है कि इसको हमने किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। अब जैसे एक कैलकुलेटर हम आपको दूसरा दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर ये भी हो सकता है, एक सिंपल सा कैलकुलेटर, इसमें 3D लुक नहीं है और सिंपल से हम कैलकुलेशंस यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एक कैलकुलेटर है। बट अब दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, आप देखो तो। और ये डिफरेंस किसकी वजह से आया हुआ है? इसके डिजाइन की वजह से। इसका डिजाइन अलग है और इसका डिजाइन अलग है। वर्किंग दोनों की सेम ही है कि हम यहाँ पे 8 9 और वही मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पा रहे हैं। क्लियर के लिए हमने यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है, उसमें C लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लियर के लिए हमने नीचे बटन दे दिया है। इट्स ऑल अबाउट डिजाइनिंग। तो हमने इसको CSS से डिजाइन किया और इसको भी CSS से डिजाइन किया। इसमें सिंपल सी CSS लगी हुई है तो बहुत सिंपल वे में बन गया है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है CSS, बट इट्स ऑल्सो द वर्क ऑफ CSS, है ना। वर्किंग है CSS की। हम जितना एफिशिएंट तरीके से यूज कर पाते हैं CSS को अपनी वेबसाइट को, उतना ही ज्यादा इंटरेक्टिव और डेकोरेट कर पाते हैं, मींस ब्यूटीफाई कर पाते हैं उसको, है ना। और जो लॉजिकल फंक्शनैलिटी है किसी वेबसाइट की या वेबसाइट में किसी कंपोनेंट की, वो हम लोग जावास्क्रिप्ट से ही अप्लाई कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कि हम किसी बटन पे क्लिक कर रहे हैं एंड उस बटन पे जो कैरेक्टर बना हुआ है, जो नंबर है, वो यहाँ इस बॉक्स में आ रहा है। इसके अलावा हम दूसरे को कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे हैं तो ये आगे काउंट करके यहाँ पे लिख रहा है। अगेन हम कोई सिंबल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और उसके बाद फिर से हम कोई नंबर ऐड करते हैं इस पे, और फिर यहाँ इक्वल साइन पे क्लिक करते हैं, ये हमें ऐड करके नंबर दे दे रहा है। तो ये जो फंक्शनैलिटी है कि हम इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक नंबर ऐड हो, है ना, ये फंक्शनैलिटी हमने जावास्क्रिप्ट से ऐड की हुई है।
तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली पर्पस यही रखती है कि आपकी वेबसाइट में जो भी प्रोग्रामिंग का वर्क है, जो भी ऑपरेशंस हैं, जो क्लाइंट साइड का वैलिडेशन है, इवेंट हैंडलिंग है, लॉजिक बिल्डिंग है, ये सारे प्लगइन्स का बिल्डिंग है, प्लगइन डिजाइन है, सर्वर के साथ इंटरेक्शन, ये सब हम लोग यहीं पे करते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो जावास्क्रिप्ट का पर्पस यही होता है। जैसे एक दो एग्जांपल आपको और दिखा देते हैं। किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हो, यहाँ पे ना यूनिट कन्वर्टर करके आप सर्च करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक यूनिट कन्वर्टर आता है। देखो अब यहाँ पे क्या है कि आप लेंथ या मीटर या सेंटीमीटर इस तरह की यूनिट हैं और उनको आप टाइप करके सेंटीमीटर में या फिर अलग अलग यूनिट में कन्वर्ट कर पाते हैं। एंड दीज वर्क ऑन वेबसाइट डन बाय जावास्क्रिप्ट, है ना, ये जावास्क्रिप्ट का वर्क है। इसकी डिजाइनिंग सीएसएस है कि कौन सा डिव कहाँ पे दिखाई देगा, कौन सी चीज कहाँ पे दिखाई देगी, किस कलर की दिखाई देगी, किस साइज की दिखाई देगी। इट्स ऑल डन बाय सीएसएस, लेकिन जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो हमने जावास्क्रिप्ट से ऐड की हुई है। तो ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है कि कैसे हम चीजों को फंक्शनिंग कराएंगे। ठीक है आयुष एंड प्रमोद? सर यस सर। तो क्या जो जावास्क्रिप्ट है उसका रोल समझने में कोई डाउट है, कोई सर क्वेश्चन? इसका रोल तो मैं किसी जैसे समझिए सजावट की तरह बहुत अच्छा बना देता है किसी भी कैलकुलेटर को सर। किसको मींस की बात कर रहे हो आप, सीएसएस की? हाँ सर कैलकुलेटर, हाँ सर। हाँ सीएसएस, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोरेशन, वी हैव एक्सप्लोरेशन अबाउट द जावास्क्रिप्ट यूजिंग कैलकुलेटर। तो हम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट का पर्पस समझ में आ रहा है कि वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट का रोल क्या है? उसका फंक्शन देना सर, फंक्शन को प्रोवाइड करना। हाँ बिल्कुल, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, फंक्शंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इवेंट्स हैंडल करना कि हम किसी बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो उस बटन से एक ऑपरेशन हो रहा है। सर ये जो मूवमेंट आया है सर, जिसे पिछला कैलकुलेटर में जो मूवमेंट आया है वो तो सीएसएस की वजह से आया है सर। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए ये जो मूव कर रहा है सर, हाँ 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 ये सीएसएस की वजह से आया, हाँ सर। बिल्कुल। ठीक है, हाँ सर। तो अभी जावास्क्रिप्ट का रोल समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है वेबसाइट में? नहीं सर ठीक है। ठीक है, सो as per the time limit we are going to explore this calculator। हम लोग ये वाला कैलकुलेटर देखने वाले हैं, बनाने वाले हैं, क्योंकि ये वाले कैलकुलेटर में जावास्क्रिप्ट और सीएसएस दोनों का जो कोड है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और बड़ा है। तो ये मोर देन 2 आवर्स का टाइम हाँ लेगा एंड हमारे पास सिर्फ 1 आवर का टाइम है और उसमें से भी हाफ एन आवर का टाइम जो है वो पास हो चुका है ना। अच्छा तो सर। हाँ हम लोग ये वाला कैलकुलेटर देख लेते हैं। नेक्स्ट जो वेबिनार होगा उसमें हम लोग को ये दूसरा कैलकुलेटर देख लेंगे। तो हम लोग चलते हैं इसकी कोडिंग के लिए। VS कोड ओपन कर लेते हैं। कोई एक फाइल ले लेते हैं या फिर इसी फाइल में हम लोग बना लेंगे इसको, नो प्रॉब्लम। गूगल पे नंबर बता दो। हाँ, तो हम यहाँ पे एक टाइटल ले लेते हैं। टाइटल में कुछ लिख देते हैं जैसे कि कुछ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि ऑन टाइम ये कंप्लीट हो जाए। कोई डाउट अगर बीच में आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है,
तो एक div ले लेते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ से हटाते हैं सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग को, क्योंकि स्क्रिप्ट टैग बेसिकली जावास्क्रिप्ट के लिए है और अभी हम इसका CSS डिजाइन कर रहे हैं और HTML डिजाइन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे कि div को क्लोज कर लिया। इस div के अंदर हम अपना पूरा कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। तो div के अंदर हम यहाँ पे फॉर्म ले लेंगे, क्योंकि हमें एक फॉर्म बनाना है, फॉर्म के थ्रू हम इसको बनाएंगे, बटन एंड इनपुट बॉक्स का यूज करके कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। इस div को हम एक आईडी दे देते हैं या फिर एक क्लास दे देते हैं, कुछ भी एक दे सकते हैं, आईडी और क्लास। इसका डिजाइन देने के लिए एक नाम देना होता है, आपने पढ़ा होगा आई थिंक ये। क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, कैलकुलेटर डिजाइन कर रहे हैं, इट मींस कि हमें HTML एंड CSS का आइडिया होना चाहिए एंड जावास्क्रिप्ट का भी आइडिया होना चाहिए, तभी हम ये टॉपिक कवर कर पाएंगे अच्छे से, है ना। क्योंकि हम इसमें CSS भी अप्लाई कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक नाम दे दिया फॉर्म को, फॉर्म 1 कर सकते हैं ऐसे करके। अब इस फॉर्म के अंदर हमें डिजाइनिंग करनी है, तो इस कैलकुलेटर को एज एन आउटपुट हम देखते जाते हैं। ये हमने div लिया हुआ है, इसके अंदर फॉर्म ले लिया है। अब इस फॉर्म को एक नाम दे दिया है और फॉर्म के अंदर अब हमें सबसे पहले तो ये वाला बॉक्स बनाना है जिसमें हम किसी भी चीज का आउटपुट भेजने वाले हैं। कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो उसका इफेक्ट, उसका आउटपुट इस div पे जाएगा, ये वाले उस पे जाएगा, इनपुट बॉक्स पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इनपुट ले लेंगे, इसको एक आईडी दे देते हैं, आईडी का नाम रख देते हैं कैलसी, ठीक है। और इसमें लिख देते हैं, इसका टाइप क्या होगा, टेक्स्ट, यानी ये इनपुट किस टाइप का है, टेक्स्ट फील्ड है। और इसका एक नाम भी दे देते हैं, नाम दे देते हैं आंसर, क्योंकि इसमें हमें हर चीज का आंसर दिखने वाला है, इसलिए इसको एक नाम दे दिया। इसके बाद हमने 2 लाइन का ब्रेक दे दिया दोनों के बीच में, यानी इसके बाद जो आउटपुट आने वाला है, इसके बाद 2 लाइन का एक ब्रेक मिलेगा अगली लाइन के लिए। अब अगली लाइन में हम क्या बनाने वाले हैं, अगली लाइन में हम फिर से एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे जिसका टाइप रखेंगे बटन। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, ये 1 2 3 4 प्लस, ये सारे बटन्स हैं। तो हमें इतने सारे बटन यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो हर एक लाइन में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 4 बटन यहाँ पे बने हुए हैं। तो हमें 4 के यहाँ पे बनाने पड़ेंगे पेयर। तो सबसे पहले तो हम टाइप ले लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं 1। फर्स्ट वाला बॉक्स हमने बनाया, ये वाला 1 रख दिया वहां पे। और इसके अलावा अभी इसमें क्लोज करके इसी को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट पेस्ट पेस्ट, 4 है तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4। इसके बाद हम लाइन ब्रेक कर देते हैं, 2 लाइन का गैप दे देते हैं दोनों के बीच में। तो आप देखेंगे कि इसके बाद ये बीच में जो 2 लाइन का गैप है वो यहाँ BRC टैग से मिल जाएगा। अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पे यही 4 चीजें अगेन कॉपी करनी है। और इसमें हम फिर से यहाँ पे रखेंगे क्या, अगला नंबर है 4, सॉरी यहाँ पे प्लस था आई थिंक, है ना, हमें प्लस लेके चलना, 1 2 3 इस लाइन में फिर प्लस आ रहा है, अगली लाइन में 4 5 6 और उसके बाद माइनस का साइन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे माइनस, ठीक है। और उसके बाद अगेन लाइन ब्रेक करना है हमें, तो हमने एक लाइन फिर से ब्रेक कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 7 8 9 और मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम इसको कॉपी करते हैं सेम टू सेम यहाँ पे। प्रमोद आपके साइड से कुछ नॉइज आ रहा है तो प्लीज माइक अपना ऑफ कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये माइनस के बाद 7 then 8 then 9 एंड मल्टीप्लाई। और एक सेट और है 4 का जिसमें हम शो कराएंगे क्या, डिवाइड, 0, डॉट और इक्वल। तो हम अगेन अपने कोड पे आते हैं और यहाँ पे क्या रखेंगे, ये डिवाइड का हो गया, ये 0 का हो गया और ये डॉट हो गया और ये इक्वल साइन का सिंबल हो गया। इतनी चीजें हमें यहाँ पे बनानी थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट में एक और है, तो उसके लिए हम फिर से BR टैग लगा देते हैं, देखते हैं। ये रहा हमारा आउटपुट। तो ये यहाँ पे इक्वल साइन तक हमने बना लिया। इसके बाद ये जो क्लियर ऑल का बटन है, इसको बनाने के लिए हमें एक और यहाँ पे लास्ट में बनाना पड़ेगा। तो लाइन ब्रेक कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे लिया इनपुट टाइप, अगेन वही बटन, ये भी बटन है,
और इसकी वैल्यू में क्या लिखना है, इसकी वैल्यू में लिखना है क्लियर ऑल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लियर ऑल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हमने क्लियर ऑल लिख दिया। ठीक है, इसकी आईडी दे देते हैं, इसकी आईडी दे देते हैं CLR दे देते हैं इसकी आईडी। ठीक है, इस तरीके से, और इसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। अगेन यहाँ पे हम BR टैग दे देते हैं एक लाइन का गैप देने के लिए। तो इतना टास्क हमने यहाँ पे परफॉर्म किया और ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बन गया होगा कैलकुलेटर का। इसका आउटपुट देखते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से बन के आ गया है। ठीक है, अभी इसमें कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि हमने अभी जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं किया, ये सिंपल सा HTML है। अभी इसमें CSS भी अप्लाइड नहीं है, सिर्फ HTML है जिसमें हमने बटन वगैरह बना लिए हैं। ठीक है, और अब जाकर के हम क्या करने वाले हैं, इसमें अलग अलग तरह के फंक्शनैलिटी और डिजाइन दोनों ऐड करने वाले हैं। तो इसको समझने में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, चलते हैं अपने कोड पे वापस और यहाँ पे आते हैं हेड पार्ट। हेड में हम यहाँ पे स्टाइल ले लेते हैं, स्टाइल टैग। देन एक एक करके सबको ना डिजाइन करना शुरू करते हैं, स्टाइल देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टाइल किसको दे देते हैं, अपने डिव को स्टाइल देते हैं। तो हमारे डिव का क्लास क्या है, फॉर्म। तो हम इस फॉर्म को डॉट से टारगेट करते हैं, हमें पता है इस तरीके से टारगेट करते हैं। और इसकी विड्थ दे देते हैं, कुछ विड्थ दे देते हैं कितनी, 300 पिक्सल। ठीक है, एक आइडिया है कि हाँ 300 पिक्सल पे अप्रॉक्स आ जाएगा, बाकी तो हम आउटपुट देख देख के कर सकते हैं। हाइट हाइट दे देते हैं 550 पिक्सल। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे मार्जिन सेट करेंगे। तो देखो मार्जिन सेट करने के लिए हम यहाँ पे दे सकते हैं कि लेफ्ट राइट से मार्जिन इसका क्या है, बट ऑटो दे सकते हैं। ऑटो देने से क्या होता है कि जो ये डिव है ना, फॉर्म डिव है, ये अपने कंटेनर के सेंटर में आ जाएगा। और इसका कंटेनर कौन है, बॉडी। बॉडी इसका मेन टैग है, पेरेंट टैग है। तो ये बॉडी के सेंटर में आ जाएगा जब हम मार्जिन ऑटो करते हैं। अगर हम मार्जिन कुछ और दे देंगे तो जितना देंगे उतना आएगा, लेकिन अगर हम मार्जिन ऑटो दे देते हैं तो फिर वो अपने आप सेंटर में सेट कर देता है। और इसका बॉर्डर सेट कर देते हैं यहाँ पे। तो बॉर्डर एक ले लेते हैं, जैसे कि मान लो 3 पिक्सल का ले लेते हैं, और एक स्टाइल दे देते हैं, सॉलिड एक स्टाइल दे देते हैं, और RGB कलर दे देते हैं। तो RGB में कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे कौन सा कलर दिया हुआ है हमारे आउटपुट में, ये एक कलर है, इसका कोड हमें देखना पड़ेगा। हम कोई और कलर दे देते हैं, जैसे यहाँ पे आते हैं, कोई एक कलर यहाँ से उठा लेते हैं, ये वाला लाइट कलर। ठीक है, इसी को रख देते हैं, सेव। अभी इस पे आया नहीं है, और भी चीजें हमें बनानी पड़ेंगी। बॉर्डर करने के बाद हमें यहाँ पे इस, अच्छा क्लास है, हाँ थोड़ा सा क्लास आज की लेट है ना, लेट है। हाँ क्यों, हाँ एक वेबिनार है छोटा सा। सर रिकॉर्डिंग दीजिएगा सर। हाँ हेलो, सर रिकॉर्डिंग दीजिएगा, देंगे सर। ये रिकॉर्डिंग, हाँ हाँ मिल जाएगी। ये YouTube पे मिल जाएगी आपको, YouTube में कंपनी का चैनल है, उस पे मिल जाएगी। क्लास है ना SQL की, लेकिन हाफ एन आवर लेट हो गया आज। सर ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हो आप? यस यस, हाँ ओके सर। अच्छा नहीं बताया होगा, क्लास तो है ही। कोशिश करते हैं जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं इसको, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ तो इसका बॉर्डर रेडियस भी सेट कर देते, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस सेट इसलिए कर रहे हैं ताकि कॉर्नर इसके सही हो जाए। एंड पैडिंग, पैडिंग एक स्पेस होता है चारों तरफ का, तो पैडिंग सेट कर देने से चीजें थोड़ा सा सेंटर में आ जाती है। तो पैडिंग हमने CSS में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी देखो ये सेंटर में आ गया है। अब एक एक करके सारी चीजें सेट करते हैं। इसके बाद हम फॉर्म सेट करेंगे अगला। तो ये तो हमने हमारा मेन फॉर्म सेट किया हुआ है। अगले जो फॉर्म है, ये जो हमने बनाया हुआ है, इसके अंदर जो ये बटन है यानी इनपुट फील्ड्स हैं, इन सबको भी हम थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं। तो इसके लिए हम डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं इनपुट लगा करके, और यहाँ पे इसकी भी विड्थ देते हैं 20 पिक्सल के आसपास दे देंगे तो ये चल जाएगा। कुछ एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कौन सा, कोई भी कलर ये वाला ले लेते हैं। एंड
कलर, इसमें जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो किस कलर का आएगा, तो हमने कहा ब्लैक। जो नंबर्स इस पे आ रहे हैं वो ब्लैक कलर के आने चाहिए। गुड इवनिंग। एंड फॉन्ट साइज या फॉन्ट वेट कुछ दे देते हैं, जैसे कि फॉन्ट वेट तो बोल्ड हो सकता है, थोड़ा सा बोल्डर लगा देते हैं, मतलब बोल्ड से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा ये। एंड देन बॉर्डर इसमें भी लगा देते हैं। बॉर्डर हम लगाते हैं इसमें 3 पिक्सेल्स सॉलिड रेड कलर की लगाते हैं, इस पे रेड कलर का लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। और इसके अलावा बॉर्डर हमने लगा लिए है, बॉर्डर रेडियस इनका भी दे देते हैं, तो बॉर्डर रेडियस इनको भी 5 पिक्सल का दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस पैडिंग दे देते हैं इनकी, पैडिंग तो पैडिंग कितनी रख देते हैं, 26 पिक्सल की रख देते हैं। मार्जिन दे देते हैं, तो मार्जिन ये चारों तरफ का मार्जिन सेट करने के लिए है। हम यहाँ पे जैसे लिखेंगे 5 पिक्सल, तो ये चारों तरफ सेट कर देगा, ठीक है। और राइट से थोड़ा सा मार्जिन इसका सेट करना पड़ेगा, देखते हैं। अभी ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है, ठीक है। क्लियर बटन को अलग से टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको अलग से टारगेट करना पड़ेगा और इसको अलग से टारगेट करना पड़ेगा। बाकी तो चीजें ठीक है। इसकी जूमिंग थोड़ी सी कम कर देते हैं, 100 कर, इतना। तो मार्जिन के बाद ये सेंटर पे है, नहीं थोड़ा सा मार्जिन राइट सेट कर देते हैं। मार्जिन ये भी दिखाएंगे आपको, मार्जिन का राइट क्यों सेट किया, 9 पिक्सल के आसपास सेट कर देते हैं। फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी छोड़ देते हैं इसको। अब टारगेट करते हैं, सबसे पहले हम टॉप वाले को टारगेट करते हैं। तो इस वाले डिव का जो नाम था, यानी हमारा जो इनपुट बॉक्स था, इसका क्या नाम था, इसकी आईडी थी कैल्सी, तो कैल्सी करके इसको टारगेट करते हैं, हैश कैल्सी। और इसकी विड्थ देते हैं, विड्थ इसकी थोड़ी सी बढ़ानी है, हमें ज्यादा रखनी है, तो हम 250 पिक्सल की कर देते हैं। इसके अलावा इसके बॉर्डर रख देते हैं, बॉर्डर कितनी रख देते हैं, 3 पिक्सल इसकी भी रख देते हैं सॉलिड। और कलर कुछ रख देते हैं, येलो कलर, येलो ग्रीन रख देते हैं। ये सब कलर डिजाइन सेल्फ डिपेंडेंसी है कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। बॉर्डर रेडियस इसमें भी लगाना है, क्योंकि हमने सब पे लगा रखा है, तो इस पे भी लगा देते हैं 3 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस। पैडिंग सेट कर देते हैं 20 पिक्सल का, 20 पिक्सल। एंड मार्जिन इसमें भी ऑटो सेट कर देते हैं, तो मार्जिन, ताकि इसके भी एलिमेंट जो है वो सेंटर पे आ जाए। तो ये हमने कैल्सी का डिजाइन दिया हुआ है, आप देखो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, अभी साइज कम लग रहा है विड्थ इसकी, तो इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं। विड्थ जो है वो 300 करके देखते हैं, 300। तो अभी इक्वल आ गया है इसके, ठीक है। अब इसको टारगेट करते हैं लास्ट में जो है, तो लास्ट में हमारे पास है CL हैश, इसका नाम था CLR, ये हमने नाम रखा हुआ था। आईडी जो रखी थी आपने ध्यान दिया, लास्ट में हमने आईडी एक दी थी ये, तो इसी को टारगेट करने के लिए, तो अब इसको टारगेट करेंगे CLR। बिट्स की दे देते हैं कुछ, जैसे कि 300 पिक्सल, इसको भी देने की कोशिश करते हैं 300 पिक्सल। देखते हैं इक्वल साइज आ गया है इसके। कुछ और डिजाइन देना चाहें तो इसमें भी बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉर्डर 3 पिक्सल इसमें भी दे देते हैं सॉलिड रेड। बॉर्डर रेडियस इसमें सेट कर देते हैं कुछ, थोड़ा सा कॉर्नर सही करने के लिए होता है बॉर्डर रेडियस, आपने पढ़ा होगा, कॉर्नर जो है वो राउंड में हो जाते हैं, ठीक है। हल्का सा सेट किया हुआ, बहुत हल्का सा कॉर्नर, अदरवाइज ये स्ट्रेट रेक्टेंगल दिखाते हैं, तो उसको सही करने के लिए हमने ये किया हुआ। एंड बैकग्राउंड कलर इसमें भी कुछ दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर, तो बाकी में जो कलर है वही इसमें भी आ गया है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, यही कलर रहने देते हैं, ठीक है। फॉर्म जो हमने दिया था उसका बॉर्डर नहीं है, देखते हैं
फॉर्म का बॉर्डर इसकी वजह से नहीं आया क्योंकि कलर कोड हमने गलत दे रखा है। ऐसे। सेव करते हैं, अगेन देखते हैं। अभी देखो बॉर्डर आ गया, इससे पहले नहीं आ रहा था। कलर कुछ और चेंज कर देते, रेड कर देते हैं, हाईलाइट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट रेड लिख देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे रेड कलर की बॉर्डर आ चुकी है। इससे थोड़ा सा डिफरेंट है डिजाइन, बट डिपेंड ऑन, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी देखो इसमें हम क्लिक कर रहे हैं, फंक्शनिंग कोई नहीं हो रही है, बस इसका डिजाइन यहाँ पे बन चुका है कंप्लीट। अब फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट होता है ऑन क्लिक, उसे हम किसी भी बटन पे यहाँ ऐड कर पाते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे हम क्या करना चाहते हैं, क्या फंक्शन रन कराना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हमारा जो फॉर्म है उसका नेम है form1, डॉट करके हम इसके अंदर का कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं उसके नाम से। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फॉर्म का जो नाम है उसमें डॉट लगा के ये वाला इनपुट फील्ड टारगेट करें, क्योंकि आंसर वाला फील्ड यही है। हम चाहते हैं जब इस बटन पे क्लिक करें तो फॉर्म डॉट आंसर नाम का जो फील्ड है, जो बटन इनपुट बॉक्स है, उसके आंसर डॉट वैल्यू में क्या हो, ऐड हो जाए। क्या ऐड हो जाए? 1 ऐड हो जाए, क्योंकि ये 1 वाला ही बटन है, तो 1 ऐड हो जाए। ठीक है, लेकिन एक चीज और हो सकता है कि इसमें हम दोबारा से इनपुट कर रहे हो, यानी पहले भी इस पे 1 ऐड किया जा चुका हो। तो इस चीज को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे प्लस इक्वल लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि ये वाला जो पार्ट है ये पहले से पड़ी हुई वैल्यू को उठाएगा और उसमें 1 ऐड करेगा, क्योंकि ऐसा है कुछ कि हमने यहाँ पे जैसे 1 लिखा, इसको क्लियर ऑल करते हैं। यहाँ पे जैसे 1 लिखा, अब जब दोबारा हम 1 प्रेस करेंगे तो पुराना वाला 1 भी तो होना चाहिए इस पे, इस तरीके से। यही फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम यहाँ पे प्लस इक्वल लगा रहे हैं कि जो पहले से कोई वैल्यू पड़ी हो इस पे, उसको भी रखना है और उसके आगे कॉन्कैटिनेट करना है ये वाला। ठीक है, इस तरीके से प्लस इक्वल 1। और यही ऑन क्लिक फंक्शन हमें सबके साथ लगाना है, यहाँ पे भी, इसमें भी और इसमें भी। बस नंबर चेंज करना है। ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए है, एंड ये प्लस के लिए। सेम चीज यहाँ पे है, इस पे, इस पे एंड इस पे। ये है 4 के लिए, ये है 5 के लिए, एंड 6 एंड देन माइनस। सेम इस पे भी ऑन क्लिक ऐड करना है कि जब हम क्लिक करें इस बटन पे तो ये फंक्शन परफॉर्म हो। और इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। ये है 7 के लिए, 7 एंड 8 9 एंड मल्टीप्लाई, एंड लास्ट सेट है तो इस पे हम ऐड कर देते हैं ऑन क्लिक। हमारा सिंबल है स्लैश डिवाइड के लिए 0 एंड डॉट एंड इक्वल। ठीक है, इतनी सारी चीजें, ये फंक्शनैलिटी हमने ऐड कर दी है इन सब पे। अब देखते हैं इस पे रिफ्रेश करके। फिलहाल अगर हम कोई नंबर ऐड कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ऐड होना शुरू हो गया। लेकिन अभी प्लस करते हैं, कोई नंबर ऐड करते हैं, उसके बाद इक्वल साइन लगाते हैं, तो देखो इक्वल साइन भी नॉर्मली ऐड हो रहा है, जबकि हम इक्वल साइन में चाहते थे कि ये ऑपरेशन करके हमें दे दे, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। इसका मतलब इस इक्वल साइन का जो ऑन क्लिक है ये हमें बदलना पड़ेगा। देखो क्लियर का भी नहीं है, तो क्लियर के हमने प्रेस किया हुआ है तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो क्लियर और इक्वल इन दोनों की फंक्शनैलिटी बदलनी है हमें। तो हम इक्वल वाले पे जाएंगे, ये वाला इक्वल साइन का है, और इसको चेंज करेंगे। इसमें हमें इक्वल साइन ऐड नहीं करना है, तो फिर क्या करना है, आंसर डॉट वैल्यू में eval नाम का एक फंक्शन होता है, इसको चलाना पड़ेगा। eval फंक्शन क्या करता है, इसको आप बता दो वैल्यूज कहाँ है। तो हमने कहा फॉर्म के आंसर डॉट वैल्यू में पड़ी हुई है वैल्यूज, यानी कि आंसर वाली फील्ड में जो सबसे टॉप में फील्ड है उसमें जो कुछ भी आया है वो सारी वैल्यू उठा लो और उसको इवेल्युएट कर दो।
तो इवेल्युएट का मतलब होता है उसमें जो भी सिंबल आपने यूज किया है, ऑपरेटर प्लस माइनस इनटू डिवीजन, और जो भी नंबर यूज किए उनको बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग ये इवेल्युएट कर देगा और फिर स्टोर कहाँ करेगा, अगेन सेम लोकेशन पे स्टोर करेगा, उसी लोकेशन पे ऐड करके स्टोर करेगा। ठीक है, फॉर्म डॉट आंसर डॉट वैल्यू पे ही स्टोर करेगा, लेकिन उसी की वैल्यू उठा के इवेल्युएट करने के बाद स्टोर करेगा। देखते हैं इक्वल साइन अपना फंक्शन कर रहा है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे 2 दिया, प्लस का साइन लगाया, 3 दिया और इक्वल साइन पे प्लस दिया। अभी देखो ये अपना फंक्शन करने लगे। अब हम चाहते हैं इसमें हमने माइनस किया 6 को और इक्वल। ठीक है, ये अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। देन क्लियर फंक्शन, तो अभी क्लियर फंक्शन अपना काम नहीं कर रहा है, तो इसमें भी जा करके हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे लगाया ऑन क्लिक, और सेम फंक्शनैलिटी हमें यहाँ पे ऐड करनी है। बस हम ये चाहते हैं कि फॉर्म 1 है उसका नाम, है ना, फॉर्म 1 डॉट आंसर, आंसर नाम की जो फील्ड है डॉट, उसकी वैल्यू में इक्वल साइन, आपको क्या करना है, सिंगल कोटेशन में एक स्पेस ऐड कर दो कि जब भी इस बटन को क्लिक किया जाए तो उसमें स्पेस ऐड हो जाए। तो स्पेस का मतलब होता है कि वहां पे जो भी वैल्यू होगी वो हटा देगा और उस पर एक स्पेस ऐड कर देगा। तो आप ब्लैंक भी रख सकते हो, स्पेस की जगह पे ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, या फिर एक स्पेस ऐड, तो वो स्पेस ऐड कर देगा। सेव करते हैं, अभी देखते हैं, हमने इस पर कुछ लिखा, मल्टीप्लाई किया 5 से एन इक्वल साइन, तो हमें एक आंसर मिलेगा। क्लियर ऑल करते हैं, देखो क्लियर ऑल करने से क्या होगा, ये वाला जो इनपुट फील्ड है वो क्लियर होने। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में हमने एक कैलकुलेटर यहाँ पे डिजाइन कर लिया। ठीक है, इवैल फंक्शन का यूज करके हमने इवैल्यूएशन किया है। जावास्क्रिप्ट में और भी तरीके हो सकते हैं इनको ऐड करने के। हर एक बटन को हम अलग अलग तरीके से टारगेट कर सकते हैं उनकी आईडी से, और बाहर स्क्रिप्ट टैग लगा करके, है ना, बॉडी वाले पार्ट में स्क्रिप्ट टैग लगा करके हम यहाँ पे भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते थे, ऐड कर सकते थे। हर बटन के लिए अलग अलग फंक्शन बनाते, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है कि हम हर एक बटन को अलग अलग टारगेट करें। तो इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए इन्होंने ये तरीका बनाया हुआ है कि आप उसके नेम से डायरेक्ट उस फील्ड को टारगेट कर सकते हो। तो फॉर्म एक्चुअल में फॉर्म का नाम है, डॉट आंसर उसके अंदर जो फील्ड है उसका नाम है, और डॉट वैल्यू का मतलब उसमें जो भी वैल्यू पड़ी है उसको डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं, यही ऑपरेट कर रहे हैं। और ऐसे इवैल फंक्शन है, डायरेक्टली स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ भी आ रहा है उसको इवैल्यूएट करके हमें रिजल्ट ऐड करके दे देता है। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेटर डिजाइन कर सकते हैं।